डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 से 4 तक सभी भागों सहित हल करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक तो x बराबर 0 पर हमें ज्ञात करना है, दूसरा भाग है x बराबर 1 पर ज्ञात करना है और तीसरा भाग है x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो पहले दिए गए बहुपद को हम मान लेते हैं px के बराबर। माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 हमें दिया हुआ है। तो अब x बराबर 0 पर ये देखो p 0 हो जाएगा, 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का वर्ग प्लस में 3, 5 गुणा 0 0 हो जाएगा, 4 गुणा 0 0 हो जाएगा और प्लस में 3। तो ये मान आ जाएगा हमारे पास 3। अब दूसरा भाग है x बराबर -1, x बराबर -1 हम लेते हैं। तो ये क्या होगा, p x की जगह -1, तो ये जहां जहां x है उसकी जगह -1 रखो। 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का वर्ग और प्लस में 3। तो ये होगा -5 -4 -1 का वर्ग 1 हो जाता है और प्लस में 3, यानी -5 -4 प्लस में 3, -5 और -4 -9 प्लस में 3। तो ये हो जाएगा -6। ये x बराबर -1 पे आया। अब तीसरा भाग हमें दे रखा है कि x बराबर 2 पर हमें ये चेक करना है। तो यहाँ px का मान हमें मिला है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 और x बराबर 2 पे हमें मान ज्ञात करना है। x बराबर 2 पे मान 5 गुणा में 2 माइनस 4 गुणा 2 का वर्ग प्लस 3, तो 5 का दुगुना हो जाएगा 10 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस में 3। ये होगा 10 माइनस 4 चौके 16 प्लस 3, 10 और 3 13, 13 में से 16 जाएंगे तो ये बच जाएगा -3। तो पहले भाग का आंसर आया हमारे पास 3, दूसरे भाग का -6 और तीसरे का -3। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 के तीनों भाग कंप्लीट हुए। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए और Py हमें दे रखा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो हमें पहले y की जगह 0 रखना है, फिर y की जगह 1 रखना है और फिर y की जगह 2 रखना है। तो जब आपके पास y बराबर 0 रखना है तो उस समय P0 जो है वो क्या आ जाएगा, 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1, यानी 0 माइनस 0 प्लस 1 और ये उत्तर आ जाएगा 1। अब y की जगह हमें 1 रखना है तो P1 आएगा, 1 का वर्ग माइनस 1 और प्लस 1, तो 1 का वर्ग तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। P1 का मान भी हमारे पास 1 आया। अब y बराबर 2 रखना है तो P2 क्या होगा, ये होगा 2 का वर्ग माइनस में 2 प्लस 1, 2 का वर्ग 4 में से 2 जाएंगे 2 और प्लस 1, 2 और 1 3, ये भी कर सकते हो प्लस प्लस के 5 माइनस 2 3। तो यहाँ P0 का मान 1, P1 का मान 1 और P2 का मान 3 आया। यही हमें ज्ञात करना था। अब भाग नंबर 2, PT बराबर हमें मिला है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे अगर t के बराबर हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा P0 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का वर्ग माइनस 0 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0, ये भी 0 के साथ गुणा होके 0, ये भी 0, ये आ जाएगा 2। अब t के लिए हमें 1 रखना है तो P1 होगा 2 प्लस
1 टी की जगह 1 रखते जाओ, 2 गुणा 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा और ये उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 4। अब टी की जगह 2 रखना है हमें, तो पी 2 आप ज्ञात कीजिए, टी जहाँ पे भी है वहाँ 2 रखो, 2 प्लस 2 गुणा टी स्केयर की जगह 2 का स्केयर आप लिखोगे माइनस टी क्यूब 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस में 2 का वर्ग 4 दूनी 8 माइनस 8, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये माइनस का 8 ये प्लस का 8, ये हो जाएगा 4। तो इसलिए P0 का मान हमारे पास 2, P1 का मान 4 और P2 का मान भी कितना आया 4। तो इस तरह से प्रश्न 2 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग है Px बराबर एक्स क्यूब, हमें P0 P1 और P2 ज्ञात करने हैं। शुरू में x बराबर 0 लिखेंगे तो P0 बराबर ये हो जाएगा 0 का क्यूब, 0 का क्यूब होता है 0। अब x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P1 यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1। और जब x बराबर हमें क्या रखना है 2 रखना है तो ये होगा P2, x की जगह 2 रखो तो ये 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ P0 का मान 0, P1 का मान 1 और P2 का मान 8 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब चौथा भाग है Px बराबर x माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले x बराबर हम 0 रखेंगे तो P0 आ जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 में से 1 कटेगा माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 की गुणा आ जाएगी माइनस 1। अब x बराबर हमें 1 रखना है तो P1 ये होगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 होता है 0 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 0 की 2 के साथ गुणा 0 हो जाएगी। अब x के बराबर हमें 2 रखना है तो P2 कितना होगा 2 माइनस 1 गुणा में 2 प्लस 1, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 लिख दिया, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब P0 का मान माइनस 1, P1 का मान 0 और P2 का मान 3 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो जो बहुपद दिया हुआ है वो 3x प्लस 1 है और जो शून्यक दिए हैं वो माइनस 1/3 दिया है। ये बताना है कि ये Px का शून्यक है या नहीं है। तो x बराबर माइनस 1/3 यहाँ पे रखेंगे तो P माइनस 1/3, तो ये होगा 3 गुणा माइनस 1/3 प्लस 1, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 1 प्लस 1 और ये होगा 0। जब आपका रिजल्ट ये मान रखने पे 0 आ जाए यानी x बराबर माइनस 1/3 रखने पर Px का मान 0 आ गया, तो इसका मतलब x बराबर माइनस 1/3 3x प्लस 1 का शून्यक है। तो अतः यह सत्यापित होता है कि x बराबर माइनस 1/3 Px का शून्यक है। इस भाग में जितने भी प्रश्न हमें दिए हुए हैं तो उन सभी में क्या है, x का मान हमें दे रखा है वो Px में रखना है और जब x का मान Px में रखें तो रिजल्ट हमारे पास शून्य आना चाहिए, तभी ये सत्यापित होगा कि जो दिया गया x है वो Px का शून्यक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग हमें मिला है Px बराबर 5x माइनस पाई और x बराबर 4/5। तो हम यहाँ पे P 4/5 ज्ञात करेंगे, 5 गुणा
4/5 माइनस पाई हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये होगा 4 माइनस पाई, यानी P 4/5 है वो 4 माइनस पाई आया और ये शून्य नहीं है, यानी P 4/5 शून्य नहीं है। तो इसलिए x बराबर 4/5 जो है वो 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि ये शून्यक है या नहीं। तो अगर x का मान p में रखने पे रिजल्ट 0 आ जाए तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x का मान दिया हुआ है 1 तथा -1। तो पहले x बराबर 1 पर हम चेक करते हैं। तो P1 हम ज्ञात करेंगे, ये होगा 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब x बराबर 1 Px का शून्यक है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हमारा 0 आया है। तो इसलिए x बराबर 1 Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का यहाँ पे शून्यक है। अब एक रिजल्ट और है जो हमें प्रूव करना है, क्या? x बराबर -1। तो p -1 हम ज्ञात करेंगे, ये होगा -1 का वर्ग -1, और -1 का वर्ग 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर -1 Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। जब x का मान हम Px में रखें और Px जो है वो 0 हमें रिजल्ट दे दे, तो इसका मतलब x का जो मान है वो Px का शून्यक होगा। तो यहाँ पे क्या है, x बराबर 1 तथा x बराबर -1 दोनों Px के शून्यक है। तो ये इस तरह से हमें ये प्रूव करना था। तो प्रश्न नंबर 3 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 का भाग 4 है Px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 और चेक करना है x बराबर -1 पर और 2 पर। पहले x बराबर -1 पर हम चेक करते हैं। तो P -1 क्या हो जाएगा, x की जगह -1 प्लस 1 -1 माइनस 2। तो यहाँ पे -1 और +1 का जोड़ जो है वो 0 और -3 ये आ जाएगा 0। तो इसलिए x बराबर -1 जो है वो Px का शून्यक है। एक चीज तो हमने सिद्ध कर दी। अब दूसरा x बराबर हमें 2 चेक करना है। तो P2 देखो, x की जगह आपको 2 रखना है, तो ये 2 + 1 हो जाएगा और ये 2 - 2, 2 और 1 3, 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये भी 0 आया। तो इसलिए x बराबर 2 Px का शून्यक है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, x बराबर -1 और 2 दोनों ही Px के शून्यक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। Px बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर हमें 0 दे रखा है। तो यहाँ पे हम P0 ज्ञात करेंगे, ये होगा 0 का वर्ग और 0 का वर्ग 0 हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर 0 Px बराबर एक्स स्क्वायर का शून्यक है। यानी जब भी हमने Px में x का मान 0 रखा तो रिजल्ट हमारे पास 0 आया। तो इसलिए x बराबर 0 Px बराबर एक्स स्क्वायर का शून्यक होगा। अब छठा पार्ट। अब छठा भाग हमें दिया हुआ है Px बराबर Lx प्लस m और x की वैल्यू है -m/l। तो यहाँ x बराबर हम रखेंगे -m/l। तो P -m/l है वो आ जाएगा L गुणा -m/l प्लस में m। तो ये L से L कट जाएगा, -m प्लस m, -m में प्लस का m जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि
x बराबर माइनस एम बटे एल पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। तो यहाँ पे जब हमने x की जगह माइनस एम बटे एल रखा तो पी एक्स का मान 0 आया। अगर पी एक्स का मान 0 आता है तो इसका मतलब x बराबर माइनस एम बटे एल पी एक्स का एक शून्यक होगा। तो इस तरह प्रश्न नंबर 3 का भाग 6 कंप्लीट हुआ। अब आगे तीसरे क्वेश्चन का 7वां भाग है। पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर हमें रखना है माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 और दोबारा रखना है 2 बटे वर्गमूल 3। ये दिखाना है कि ये दोनों पी एक्स के शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पहले हम x बराबर माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 पी एक्स में रखेंगे। तो p माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, 3 गुणा माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 3 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग 3 माइनस 1, इससे ये कट हो गया, 1 माइनस 1 ये 0 होगा। तो इसलिए x बराबर माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 पी एक्स का शून्यक है, ये इसका शून्यक है। अब दोबारा से देखो, x बराबर 2 बटे वर्गमूल 3 हमें रखना है, p 2 बटे वर्गमूल 3 ये रखो। तो 3 गुणा 2 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम ये लिखें 3 गुणा 2 का वर्ग 4 बटे 3 माइनस 1, तो ये इससे कट हो जाएगा, 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3 हमारे पास। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि p 2 वर्गमूल 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। तो इसलिए x बराबर 2 वर्गमूल 3 पी एक्स का शून्यक नहीं है। x बराबर माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 पी एक्स का शून्यक है, लेकिन x बराबर 2 बटे वर्गमूल 3 पी एक्स का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का भाग 7 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे पी एक्स का मान हमें 2x प्लस 1 मिला है और x बराबर 1 बटे 2। तो x बराबर 1 बटे 2 हम रखेंगे तो p 1 बटे 2 आ जाएगा, 2 गुणा 1 बटे 2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 रिजल्ट आया 2। इसका मतलब p 1 बटे 2 है वो 0 नहीं आया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं x बराबर 1 बटे 2 पी एक्स का शून्यक नहीं है, ये इसका शून्यक नहीं है। तो इसी भाग के साथ प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और पी एक्स बराबर हमें दिया है x प्लस 5। तो यहाँ पे हमें शून्य ज्ञात करना है तो पी एक्स बराबर 0 समीकरण को हल करना होगा। तो यहाँ शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 समीकरण हल करनी होगी। तो कैसे हल करेंगे, यानी पी एक्स बराबर 0 रखना है, इसका मतलब x प्लस 5 बराबर 0 रखना है, x बराबर माइनस 5। तो इसलिए पी एक्स का शून्यक x बराबर माइनस 5 होगा। तो हमें इस टाइप से ये हल करना है, जो हमें दिया हुआ है उसको 0 के बराबर रख के x का मान हम ज्ञात कर देंगे, वो शून्य का जाएगा। अब दूसरा भाग है पी एक्स बराबर x माइनस 5। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 समीकरण को हल करेंगे।
हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, x का मान आएगा 5, तो इसलिए px का शून्यक x बराबर 5 है। तो इस तरह से प्रश्न 4 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब px बराबर 2x प्लस 5 है, हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 ये समीकरण बन जाएगी, को हल करेंगे और जब ये हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5 बराबर 0 और 2x बराबर माइनस 5, x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो इसलिए px का शून्यक हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो -5/2 होगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पार्ट हैं, हम सभी करते जाएंगे। तो px बराबर 3x माइनस 2 है और हमें यहाँ शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 समीकरण को हल किया जाएगा। ये समीकरण हल करेंगे तो ये समीकरण जब हल करेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2/3। तो इसलिए px का शून्यक कौन होगा, 2/3 होगा। तो इस तरह से चौथा भाग कंप्लीट हुआ। अब हमें पांचवा भाग मिला है px बराबर 3x। तो यहाँ पे शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px बराबर 0 समीकरण हल करेंगे। जब ये समीकरण हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर 0, x का मान 0, तो इसलिए x बराबर 0 px का एक शून्यक है। ये हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब छठा भाग बिल्कुल इस टाइप का ही है। छठे भाग में ये दे रखा है px बराबर ax और a 0 नहीं है। तो यहाँ शून्यक ज्ञात करने के लिए हम किसका हल करेंगे, px बराबर 0 का हल करेंगे, यानी ax बराबर 0, a 0 है नहीं, तो x क्या हो जाएगा 0/a और ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 0 px का एक शून्यक है। तो आप ये पूरी लैंग्वेज जो मैंने अन्य प्रश्नों में लिखी है वो इसी तरह से इस प्रश्न में भी लिखोगे। तो इससे अगला क्वेश्चन भाग नंबर 7 अब हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ में दिया हुआ है px बराबर cx प्लस डी और c 0 नहीं है, c और d दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 समीकरण को हल करेंगे और जब ये हल करेंगे तो क्या होगा, cx प्लस डी बराबर 0, cx बराबर माइनस डी और x हो जाएगा -d/c क्योंकि c 0 नहीं है। तो इसलिए -d/c px का एक मूल होगा। यहाँ आपने क्या किया है, जो आपको बहुपद दिया हुआ था उसको 0 के बराबर रख के आपने समीकरण बनाई और फिर x का मान ज्ञात कर दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आज तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।